नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूसरा, नेल्सन मंडेला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, ग्लेशियल झील के विस्फोट से आई बाढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह घटना तब होती है जब ग्लेशियर यानी हिमनद और मोरेन यानी हिमोड़ से अवरुद्ध पानी अचानक बहने लगता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद झील के विस्फोट से आने वाली बाढ़ में कमी आ रही है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है। दूसरा, भारत बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता यानी HCOC का हस्ताक्षर करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। दूसरा, 2002 की ध्वज संहिता में यह उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। तीसरा, 2002 की ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगा आकार में आयताकार और लंबाई चौड़ाई में हमेशा 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नवरोज को भारत की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। दूसरा, नवरोज पारसियों और मुस्लिमों, शिया और सुन्नी दोनों द्वारा मनाया जाता है। तीसरा, गारा साड़ी सुन्नी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, PM गति शक्ति मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह स्थानीय निर्माताओं की वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने और उन्हें दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा। दूसरा, यह भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को भी जन्म देगा। तीसरा, यह मिशन 100 करोड़ रुपए की लागत का राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने का मास्टर प्लान है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, फूड फोर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले पिसे हुए चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और ये चावल मुख्य रूप से केवल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होते हैं। दूसरा, फोर्टिफाइड चावल में केवल विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B12 पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, चाबहार प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस प्रोजेक्ट के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें समुद्री परिवहन के लिए चाबहार बंदरगाह ईरान का उपयोग करने के लिए तीनों देशों के बीच ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की स्थापना शामिल थी। दूसरा, इस समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे। तीसरा, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में अफगानिस्तान से लगी सीमा के साथ चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक एक रेल लाइन का निर्माण भी इस समझौते का हिस्सा था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कॉलम 1, वरुण, नसीम अल बहर, कोंकण, इंद्र। कॉलम बी, भारत रूस नौसेना अभ्यास,
भारत ओमान नौसेना अभ्यास, भारत ब्रिटेन नौसेना अभ्यास और फ्रांस भारत नौसेना अभ्यास। इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अंतिम प्रश्न था, खबरों में रहा तपस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था शिक्षा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? राष्ट्र पहले हमेशा पहले, आत्मनिर्भर भारत, स्वास्थ्य देखभाल पहले या फिर भारत हमेशा पहले। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह थीम राष्ट्र पहले हमेशा पहले थी। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ दिल्ली स्थित लाल किले में मनाई गई। लाल किले से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, स्लेंडर लोरिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक निशाचर प्राइमेट है। दूसरा, यह उष्णकटिबंधीय झाड़ियों और पर्णपाती वनों में निवास करता है। तीसरा, IUCN ने स्लेंडर लोरिस को गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है, जबकि यह भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। कडावुर पहाड़ियां मध्य तमिलनाडु के करूर जिले में स्थित हैं। ये पहाड़ियां रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आती हैं। यहाँ के वनों में शर्मीले और एकांत में रहने वाले स्लेंडर लोरिस प्राइमेट पाए जाते हैं। स्लेंडर लोरिस निशाचर प्राइमेट है जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय झाड़ियों और पर्णपाती वनों में निवास करते हैं। ये दक्षिणी भारत और श्रीलंका के खेतों की सीमा पर घने वृक्षारोपण वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। IUCN ने इन्हें संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है, जबकि ये भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, संवाद कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस कार्यक्रम का उद्देश्य परित्यक्त और अनाथ बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना है। दूसरा, इसे शिक्षा मंत्रालय पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तीसरा, इसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो विज्ञान संस्थान यानी निमहंस द्वारा संचालित किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण लॉन्च किया है। यह दूसरा चरण संवाद कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरा होने पर शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परित्यक्त और अनाथ बच्चों तथा तस्करी से बचाए गए बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहंस द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहल के परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम के संस्थापक सिद्धांतों को अपनाया गया? ब्रासीलिया डिक्लेरेशन, बांडुंग सम्मेलन, नैरोबी डिक्लेरेशन या फिर वियना कन्वेंशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांडुंग सम्मेलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम का गठन शीत युद्ध के दौरान एक संगठन के रूप में किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद या सोवियत संघ समाजवाद से दूरी बनाए रखना था।
इस संगठन ने स्वतंत्र या तटस्थ रहने पर ज्यादा जोर दिया। बांडुंग सम्मेलन के परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम के संस्थापक सिद्धांतों को अपनाया गया। यह सम्मेलन युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के जमाल अब्देल नासेर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के क्वामे नक्रुमहा और इंडोनेशिया के सुकर्णो के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांडुंग सम्मेलन। अगला प्रश्न है, परमाफ्रॉस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह ऐसा स्थलीय भाग है जो कम से कम 10 साल तक पूरी तरह से बर्फ से जमा रहता है। दूसरा, इसके पिघलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। परमाफ्रॉस्ट या स्थायी तुषार भूमि ऐसा स्थलीय भाग है जो कम से कम 2 साल तक पूरी तरह से बर्फ से जमा रहता है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलते ही रोगाणु इसे विघटित करना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना का उद्देश्य घरेलू एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना है। दूसरा, इसके तहत आने वाली परियोजनाओं का 100% वित्तीय भार केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में रक्षा मंत्रालय यानी MOD ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS शुरू की है। इस योजना के तहत परियोजनाओं को सरकार की तरफ से अनुदान सहायता के रूप में 75% वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना लागत का शेष 25% स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV के घटकों द्वारा वहन किया जाएगा। इनमें भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें शामिल होंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, ब्लू हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के बड़े उत्पादन का हिस्सा है। दूसरा, यह जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। तीसरा, इसके उप उत्पाद कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में देश के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे हल्का और पहला तत्व है। इसका भार वायु से कम होता है। यह एक तत्व के रूप में पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हमेशा यौगिक के रूप में पाया जाता है, जैसे पानी यानी H2O या मीथेन यानी CH4। मानक तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन एक गैर विषैली, अधातु, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन और अत्यधिक दहनशील गैस है। ब्लू हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। इसके उप उत्पाद CO और CO2 है। ग्रे हाइड्रोजन भारत के उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, UNSC का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। दूसरा, UNSC राजनयिक संबंध विच्छेद, वित्तीय प्रतिबंध और दंडित करना, ब्लॉकेड और सामूहिक सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण तेजी से बिगड़ते हालात पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने आपात बैठक बुलाई है। यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर यह दूसरी बैठक होगी। 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 5 प्रमुख अंगों में से एक है। इसके पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों को स्वीकार करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने का अधिकार है। यूएनएससी आवश्यकता पड़ने पर राजनयिक संबंध विच्छेद, वित्तीय प्रतिबंध और दंडित करना, ब्लॉकेड और सामूहिक सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला उज्बेकिस्तान, दूसरा ताजिकिस्तान, तीसरा किर्गिस्तान, चौथा तुर्कमेनिस्तान, पांचवा ईरान। ऊपर वर्णित कौन से देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 4 और 5, केवल 2, 3, 4 और 5 या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 4 और 5। तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राण रक्षा की घोषणा की है और उन्हें काम पर लौटने के लिए कहा है। अफगानिस्तान दक्षिण मध्य एशिया के मध्य में स्थित चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ बहुजातीय देश है। यह पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान और भारत, पश्चिम में ईरान और उत्तर में मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान देशों से घिरा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 4 और 5। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मिशन संपूर्ण शहरी क्षेत्र के तहत आने वाले सांविधिक नगरों, अधिसूचित योजना क्षेत्रों, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को कवर करता है। दूसरा, इसमें औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य के कानून के तहत ऐसा कोई प्राधिकरण भी शामिल है जिसे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आवासीय मकानों और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति यानी CSMC ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAYU के तहत 16,488 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस योजना के लिए पात्र शहरी गरीबों को पक्का घर दिया जा रहा है। यह मिशन संपूर्ण शहरी क्षेत्र के तहत आने वाले सांविधिक नगरों, अधिसूचित योजना क्षेत्रों, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को कवर करता है। इसमें औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य के कानून के तहत ऐसा कोई प्राधिकरण भी शामिल है जिसे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, नेशनल जीन बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय जीन बैंक को 2001-2 में अधिसूचित किया गया था। दूसरा, NGB में केवल 3 प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे सीड जीन बैंक -18 डिग्री सेल्सियस, क्रायोजीन बैंक -170 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री सेल्सियस, इन विट्रो जीन बैंक 25 डिग्री सेल्सियस। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा परिसर में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यानी NBPGR में नए रूप से तैयार अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है।
इसकी स्थापना 1996 में भावी पीढ़ियों के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों यानी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बीजों को संरक्षित करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय जीन बैंक नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यानी NBPGR नई दिल्ली द्वारा संचालित है। NGB में 4 प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे बीज जीन बैंक -18 डिग्री सेल्सियस, क्रायोजीन बैंक -170 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री सेल्सियस, इन विट्रो जीन बैंक 25 डिग्री सेल्सियस और फील्ड जीन बैंक। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। दूसरा, देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।